हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन और उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी। आज जो अपना टॉपिक है वो फंक्शन ही है, लेकिन आज है टाइप्स ऑफ फंक्शन। कौन से फंक्शन हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन था वैसे ही आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या है, देखो, फंक्शन आप एक मशीन मानिए, फंक्शन इज ए मशीन। उसमें आप ये एक वेरिएबल डाल रहे हो, इसमें अगर आपका वापस वो ही निकल के आ जाए, मान लो आपने मशीन में कोई चीज़ डाली वो वैसी की वैसी निकल के बाहर आ जाए, इस फंक्शन में ये एक्स डाला वो वैसा का वैसा ही निकल के बाहर आ जाए, दिस इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखिए, इसमें डेफिनेशन देख लीजिए आप। द फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ। ये फंक्शन है, ये एक्स है, ये एक्स से ही एसोसिएट कर रहा है इसको, मतलब आप एक्स डाल रहे हैं, एक्स ही निकल रहा है। तो अगर कोई भी फंक्शन ऐसा हो कि अब अपन रियल नंबर की ही बात करें, क्योंकि फंक्शन पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स की रियल नंबर रियल फंक्शन है, तो अब रियल नंबर से अपन बाहर नहीं जाएंगे। तो द फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। और इसकी दूसरी डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ डिफाइंड एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। वही बात आ गई, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, दैट इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपका ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो रहा है, और अपन इसको अगर इज इक्वल टू वाई कर दें और फिर एक ग्राफ ड्रॉ करें कि एक्स है उसको एक्स कोऑर्डिनेट पे लें, और वाई है वाई कोऑर्डिनेट है उनको वाई एक्सिस पे लें, तो देखो अपन इसका ग्राफ देखेंगे कैसा होगा। सॉरी, पहले वेन डायग्राम देखेंगे इसका। वेन डायग्राम में देखो क्या है, वेन डायग्राम में फंक्शन एफ है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या है, 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट है, 4 4 से रिलेट है, 5 5 से रिलेट है। तो ये एसोसिएट है इससे। तो ये फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है कि क्योंकि खुद एलिमेंट खुद से रिलेट है। अब देखिए इसका ग्राफ, देखिए इसका ग्राफ है वो ये है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। जब x की वैल्यू 1 है, देन एफ एक्स ऑल्सो इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि अगर आप यहां 1 डालेंगे, x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 निकलेगा। तो x की वैल्यू 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू भी 1 है, तो ये पॉइंट आ गया। जब x की वैल्यू 2 है तो f2 की वैल्यू भी 2 है, वो फंक्शन वो आपका ये आ गया। ऐसे ही x की वैल्यू -1 है, f -1 इज इक्वल टू -1, वो आपका ये पॉइंट आ गया। और ये x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2, ये पॉइंट ये आ गया। तो इस तरीके से अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करें, तो ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो ये आपका इसका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, देखो
कांस्टेंट फंक्शन में इसको देखने की आपको जरूरत नहीं है, एक बार पहले इधर देखिए। कांस्टेंट फंक्शन में कोई कांस्टेंट k है, एक फिक्स नंबर है। अब क्या है कि आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डाल रहे हो x, कुछ भी, तो आपका k आ रहा है। कुछ भी डाल रहे हो, जैसे x की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो भी k आ रहा है, x की वैल्यू 2 डाल रहे हो तो भी k आ रहा है, और x की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो भी k आ रहा है, और x की वैल्यू -1 डाल रहे हो तो भी k आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू कुछ भी हो, fx है वो एक कांस्टेंट नंबर है। fx क्या है? कांस्टेंट नंबर है, तो इसको आप कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इफ k इज ए फिक्स रियल नंबर देन द फंक्शन fx गिवन बाय fx इज इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। और दूसरी इसकी डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इजिकल टू के, जो मैंने डेफिनेशन दी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स की सारे रियल नंबर्स के लिए, यहाँ ये सारे वेरिएबल्स हैं वो रियल नंबर्स के लिए, वेयर के इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट, वेयर के इज ए फिक्स्ड k is a fixed constant is called a constant function, where k is a fixed constant is called a constant function। तो ये आपका constant function आ गया। इसका constant function का ग्राफ देखो कैसा होगा। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों हैं, ये आपका ओरिजिन है। आपका जो कांस्टेंट k इज इक्वल टू आपने अभी लिया था, यहाँ k इज इक्वल टू 4 है, k इज इक्वल टू 4 है। तो k इज इक्वल टू 4 है, तो अब देखो x की वैल्यू जब 0 है तो fx 4 है, x की वैल्यू जब 1 है तो भी fx 4 है, x की वैल्यू 0.5 है तो भी ये 4 है। तो इस तरीके से 2 है तो भी 4 है, 3 है तो भी 4 है। तो ये जो लाइन है ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। ज़रूरी नहीं है 4 पे हो, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 होता तो 3 पे आ जाती, 2 होता तो 2 पे आ जाती, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता तो यहाँ आ जाती, और एफ एक्स इज इक्वल टू -4 होता तो इधर जैसे ऊपर की तरफ अपवर्ड साइड में ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 है, वैसे y की नेगेटिव डायरेक्शन में 4 पे यहाँ पे आ जाती, मान लो 1 2 3 4, तो ये इस तरीके से ये आ जाता एफ एक्स इज इक्वल टू -4, तो ये नीचे की तरफ आ जाता। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट फंक्शन आपका इसका ग्राफ है। नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है? देखो मॉडुलस का जो सिंबल है वो ये है, ये सिंबल है मॉडुलस का। इस सिंबल में अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर अगर इसके अंदर डालेंगे, आप x पॉजिटिव है, आप इसको डालेंगे तो आपको x ही निकल के आएगा, पॉजिटिव और 0, या तो पॉजिटिव है या 0 है, तो मॉडुलस x इज इक्वल टू x होगा। x अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, इसके अंदर अगर आप डालेंगे इसको, तो जो नेगेटिव है उसको ये पॉजिटिव बनाएगा। मतलब मॉडुलस का जो काम है वो ये है कि किसी भी चीज़ को पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने देगा,
और पॉजिटिव नहीं है उसको पॉजिटिव बनाएगा। तो पॉजिटिव बनाएगा तो उसका क्या कर देगा, वो साइन, मान लो नेगेटिव होगी तो उसका साइन उल्टा कर देगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। मान लो ये x है, ये नेगेटिव है, अगर यहाँ आपने इसको डाला तो ये x तो खुद तो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएगा तो ये इसके नेगेटिव साइन हो जाएगा, इसको ये जो x है इसको नेगेटिव बना देगा, मतलब x के नेगेटिव साइन लगा देगा ये, क्योंकि x खुद नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव के लिए है। तो अब इसमें यहाँ देखिए, अब आप ए फंक्शन f(x) इज डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू x वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब अगर फंक्शन आपका इस तरीके से है, ये f(x) इज इक्वल टू ये है और ये x होगा जब ये पॉजिटिव होगा और ये -x होगा अगर ये नेगेटिव होगा, इट्स कॉल्ड ए मॉडुलस फंक्शन। फिर देखिए आप इसमें जब x की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे तो f(x) इज इक्वल टू x आएगा। यहाँ देखो इसके इस साइड में, ओरिजिन के इस साइड में x की वैल्यू पॉजिटिव है तो f(x) इज इक्वल टू x आ जाएगा इधर। कहने का मतलब आपका जो ये x और f(x) में जो ग्राफ है, किसमें, x में और f(x) में जो ग्राफ है आपका, ये इस तरीके से आ जाएगा y f(x) इज इक्वल टू x। तो ये ग्राफ आपका ये इस तरीके से आ जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर x नेगेटिव लेता हूं मैं इस साइड में तो क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू -x और ये ग्राफ होगा, ये क्या होगा, y इज इक्वल टू -x, f(x) इज मैंने y लिख दिया और ये ग्राफ होगा, ये होगा y इज इक्वल टू x, जो नीचे लिखा हुआ भी है इस ग्राफ को। तो ये फंक्शन, ये आपका जो ग्राफ है ये पूरा ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, देखो जैसे मान लो एक आपके पास में x है और x इज इक्वल टू है 0.9, तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है वो आपका आएगा 0। क्यों? क्योंकि इसमें यहां इंटीजर है, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 0.9 से छोटा इंटीजर क्या होगा, वो यहां आएगा। जैसे मैं यहां बात करता हूं, इस जगह की बात करता हूं, ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 इज इक्वल टू, इसमें 1.5 से जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो देखो जब ये x इज इक्वल टू 1.5 है तो f(x) इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब ये 1 आ गया। देखो ये यहां से यहां तक 1 आ गया। ऐसे ही मैं कहूं कि x बिलोंग्स टू 5, 6। पहले इसका मतलब समझिए, इधर से ये क्लोज इंटरवल है, इधर से ओपन इंटरवल है, ये एक इंटरवल है 5 to 6, इसमें 5 तो इंक्लूड है लेकिन 6 इंक्लूड नहीं है। तो अगर x की वैल्यू 5 से शुरू होती है और 6 तक रहती है, 6 उसमें इंक्लूड नहीं है, तो उस टाइम आपका जो x होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, वो कितना आएगा, 5 आएगा। क्योंकि 5 और 6 के बीच में 5 खुद इंक्लूड है लेकिन 6 से पहले के सारे एलिमेंट्स के लिए आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो 5 होगा। नेक्स्ट, मान लो x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू -3 to -2, ये है -3 to -2।
यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इसमें 2 शामिल नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है इसमें, -2 इंक्लूड नहीं है -3 to -2 में। तो इसके लिए मैं कहूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा। तो आप ये नहीं कह दें कि -2 आएगा, नहीं, क्योंकि इससे पहले वाला इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, -3। जैसे -3 से -2 तक, -3 से पहले वाला इंटीजर है, -2 से -1 तक 2 इससे पहले वाला, -2 इससे पहले वाला इंटीजर है। तो देखो इसका -3 से -2 तक का जो ग्राफ है वो ये आ गया, -2 से -1 तक का जो ग्राफ है वो ये -2 आ गया, और -1 से 0 तक का ग्राफ -1 आ गया, और 0 से 1 तक का ग्राफ 0 fx 0 आ गया। तो इस तरीके से ये आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन कहते हैं। फ्लोर फंक्शन इसलिए कहते हैं कि 1.5 है, इसे नीचे इंटीजर 1, 5 और 6 नंबर है, एक इंटरवल है, उसमें नीचे वाला इंटीजर 5, -3 से 2 वाला इंटरवल है, उसमें फ्लोर इंटीजर -3। तो इस तरीके से ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। ये इससे उल्टा है, जैसे मैं कहूँ 2.7, x इज इक्वल टू 2.7, देन इसका सिंबल है वो इस तरीके से होगा, क्योंकि ये सीलिंग फंक्शन है, इसको मैं 3 कहूँगा। इससे नेक्स्ट इंटीजर होगा इसका, वो होगा 3 होगा, और वो इसको कहेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मान लो मैं ये कहूँ ये है आपका, तो इसमें क्या है, इसका मतलब ये हो गया ग्रेटर देन 5 एंड अप टू इक्वल टू 6। तो इसका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो होगा 6। क्या होगा, 6। अब आप -4 इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, -3। तो इस तरीके से देखो, जैसे इसमें दे भी रखा है, ये -1 है, ये -2 है। तो -2 से -1 तक का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो आ जाएगा -1, और -1 से 0 तक का आ जाएगा 0, 0 से 1 तक का आ जाएगा 1, लेकिन 0 उसमें इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है उसमें। तो इस तरीके से ये है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और ए सीलिंग फंक्शन। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब देखो, जो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े हैं उसकी एप्लीकेशन इसमें है। कैसे, मान लो एक आपके पास है x और एक x है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये x है और ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इनका जो डिफरेंस है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, इसको आप कहेंगे
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये। अब देखो आप इसमें जैसे अभी अपन ने जो दिया था x इज इक्वल टू 5.6, x इज इक्वल टू 5.6, देन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखो क्या आएगा, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5.6 है, लिख दो आप x इज इक्वल टू 5.6 लिख दीजिए, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5.6, तो आपका फ्रैक्शनल जो होगा वो 5.6 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5, सो इट गिव्स यू 0.6। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा और ये रियल नंबर के ऊपर है। तो ये इसमें क्या है, अगर आपकी वैल्यू x की वैल्यू जीरो से एक तक है, एक इंक्लूड नहीं है उसमें, तो आप इसका खुद निकाल के देखिए क्या होगा। x की वैल्यू ये है, तो देखो क्या होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब यहां पर इसमें कंडीशन है कि x की वैल्यू यहां से यहां तक है, तो ये तो इसको ऐसा कैसे रहने दीजिए, इसकी वैल्यू जो भी है मान लो 0.7 है, x इज इक्वल टू 0.7 है, तो 0.7 माइनस 0 से 1 तक का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये आ गया कि अगर आपका x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो x होगा। दूसरा, अगर x की वैल्यू इंटीजर्स हैं, x इज इक्वल टू मान लो 7 है, देन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, 7, इसकी वैल्यू 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो, अगर सभी इंटीजर्स के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 आ जाएगा। तो आप देख भी लीजिए, जैसे 0 से शुरू करते हैं, 1 से पहले तक ये फंक्शन इस तरीके से बढ़ेगा और 1 पे वापस गिर जाएगा, क्योंकि 1 पे गिर इसलिए जाएगा कि ये इसमें से 1 रिड्यूस हो जाएगा और वापस ये फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और है, जो x है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वो पॉजिटिव होगा और उसकी वैल्यू 0 से लेकर और 1 से कम होगी, 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। तो इंटीजर्स के ऊपर 0 होगा। अगर मैं नेगेटिव x लेता हूं तो देखो, जैसे मेरे पास x की वैल्यू 7.6 है, x इज इक्वल टू कितना है, 7.6 है, देन इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 7.6 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, देखो 1 माइनस ये माइनस 7.6 हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू, तो 1 माइनस x कितना 7.6, अच्छा 7.6। अब आप इसको आगे बढ़ाइए, 1 माइनस 7.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, निकाल के देख सकते हैं आप, ये आएगा 0.6, क्योंकि 7 इसमें से यहाँ इसमें 7.6 लिखोगे तो ये हो जाएगा 7.6 माइनस 7 और ये रिड्यूस होके
0.6 आ जाएगा, इजिकल टू 0.4 आएगा, इजिकल टू क्या आएगा, 0.4 आएगा। तो आपके माइनस से 7.6 है, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0.4 आएगा। क्यों आएगा देखो, मान लो मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पार्ट्स में है। तो जब फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं तो -7.6 है, मान लो ये, मान लो मैं 2 ले रहा हूँ, तो 2 ले रहा हूँ तो ये कौन सा पॉइंट है मेरा, 1 2, ये आ जाएगा माइनस से, ये पॉइंट है वो है मेरा माइनस से 1.6 है, -1.6 है। अब देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट इधर से नहीं काउंट होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट -2 की तरफ से काउंट होगा, 1 2 3 4, तो ये 4 है, 0.4 है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। नेक्स्ट, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है देखो, एक फंक्शन r से r में डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर, सारी पॉजिटिव नंबर्स के लिए, x की सभी पॉजिटिव नंबर्स के लिए f(x) = 1 आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा राइट साइड में। x = 0 के लिए f(x) की वैल्यू 0 आ जाएगी, और x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए -1 आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। तो ये अलग से, ये इतना कांस्टेंट फंक्शन हो गया अलग से, ये भी कांस्टेंट फंक्शन हो गया अलग से, और ये वैल्यू 0 आ जाएगी। कहने का मतलब उसके उस साइड में भी, 0 के राइट साइड में भी आपका f(x) 1 होगा और लेफ्ट साइड में -1 होगा। और इसको दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, f(x) = 0 if x = 0, f(x) = मॉडुलस x/x if x not equal to 0। तो अगर यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव देंगे तो x/x 1 आ जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू देंगे x की तो -x/x = -1 आ जाएगा। वापिस आपकी डेफिनेशन यही आ जाएगी। इसका ग्राफ देखिए, ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन में आप देख रहे हैं कि x = 0 पे आपका ये 0 है, x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये 1 है, y की वैल्यू 1 है, ये f(x) की वैल्यू 1 है, ये आपका f(x) है, ये 1 है, और ये x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये आपका f(x) है, ये -1 है, और 0 के लिए 0 है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।